फ्री है, इसलिए अभी बच्चा वार्ड में कहिए तो सभी बच्चे का कोई भी दिक्कत अभी नहीं है, सभी बच्चे अच्छी तरह से इलाज में हम लोग कार्य तो कर ही रहे थे, तो ये हुआ कि हम लोग अपनी तत्परता को और आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग पूरी तत्परता से सब लोग काम कर रहे हैं, सफाई-सुथरा बढ़िया हो रहा है। लिस्ट एक हमने दिया है और हमें लगता है कि जल्दी ही वो लिस्ट से का पूरा हो जाएगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। परिवर्तन 60 क्या है? परिवर्तन 60 बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने जीएमसीएच पर भी निगाहें रखी है और कई यह सुरक्षा और सफाई को लेकर के विशेष हिदायत दी गई है। हम बता दें दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में है और शिशु विभाग में यहाँ पर जो नए एचओडी हैं डॉक्टर अशोक कुमार। इसके अलावा बता दें कि यहाँ क्या देखिए एक तरफ साफ सफाई चल रही है, दूसरी तरफ हम बता दें कि यहाँ मरीजों की क्या स्थिति है। कहाँ अच्छी है? कतऽ से लिए? नामनगर से। नामनगर हमरा लोग गेलिए। हाँ। तो चलिए हम बता दें कि यहाँ जो स्थिति है वो हम आपको बता देंगे। सबसे बड़ी बात है कि आखिर यहाँ पर कितने मरीज हैं और किस तरह मरीजों की संख्या है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए साफ सफाई को लेकर के जो परिवर्तन 60 है बिहार सरकार का, उस पर कितना कार्य हो रहा है हम दिखाएंगे। और ये देखिए इधर तो साफ सफाई लग रही है, लेकिन हम बात करेंगे एचओडी से। आइए हम दिखाते हैं आपको। तो चलिए परिवर्तन 60 जिसकी चर्चा हो रही है बिहार में भी, और खासकर डीएमसीएच अधीक्षक जब वहां गए थे तो मीटिंग में ये बात हुई थी कि सफाई और सुरक्षा को लेकर के। हम अभी शिशु विभाग में हैं, डॉक्टर अशोक कुमार एचओडी हैं। हालांकि जब से इन्होंने पदभार संभाला है उससे बेहतर कार्य हुआ है। लेकिन एक बात और बता दें, पहले भी ये कार्य करते थे क्योंकि डीएमसीएच के जो अभी प्रचार हैं वो पहले एचओडी के प्रभार में भी थे, इसलिए उस समय भी इनको ही सम्मान पड़ रहा है। क्या लगता है कि अभी की क्या स्थिति है जब से आपने पदभार? जी बच्चा वार्ड जो है बहुत सुंदर स्थिति में है। यहाँ सभी मरीजों का देखरेख अच्छी तरह से हो रहा है, चाहे सिस्टर वर्ग हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, सब लोग अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। वार्ड में सफाई-सुथरा बढ़िया है, सबको चादर मिल रहा है, सबको सभी दवाइयाँ मिल रही हैं। डॉक्टर लोग समय-समय पर देखते हैं और सारा सारा जाँच फ्री है, इसलिए अभी बच्चा वार्ड में कहिए तो सभी बच्चे का कोई भी दिक्कत अभी नहीं है, सभी बच्चे अच्छी तरह से इलाज में रहते हैं। ये निकू में क्या स्थिति है यहाँ? नीकू में मरीज काफ़ी संख्या में रहती है, अक्सर नीकू भर जाता है, लेकिन तो भी हम लोग अभी ओवरफ्लो मिनिमल थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ओवरफ्लो मिनिमल है और जो नीकू में बच्चे जाते हैं उसका एकदम सघन चिकित्सा होता है और बच्चे बहुत सारे बच्चे ठीक होते हैं। ये जो परिवर्तन 60 कहा गया है, इसके तहत कुछ नया आदेश है, कोई कुछ नया कार्य करने के लिए कुछ ड्यूटी दी गई है कुछ अलग से? देखिए परिवर्तन 60 में हम लोग कार्य तो कर ही रहे थे, तो ये हुआ कि हम लोग अपनी तत्परता को और आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग पूरी तत्परता से सब लोग काम कर रहे हैं, सफाई-सुथरा बढ़िया हो रहा है। जहाँ जो टूट-फूट था सब ठीक हो गया। जो छोटी-मोटी चीज़ें जो नहीं उपलब्ध थी, सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई है, सभी चीज़ें उपलब्ध है। छोटे-छोटे दवाइयाँ, छोटे-छोटे यंत्र या कहीं ऑक्सीजन का दिक्कत था, कहीं सक्शन का दिक्कत था, तो वो उन सब चीज़ का रिपेयर हो रहा है। कहीं एसी का खासतौर पे एसी का दिक्कत था, तो ये सब का सब ठीक हो रहा है। दवा पूरा उपलब्ध है? कहा गया 211 में दवा। करीब-करीब शत-प्रतिशत दवा उपलब्ध है। कोई दवा खरीदने की मरीज को जरूरत नहीं होती है। उपकरण भी सब ठीक है? सब सभी उपकरण चालू है। जब से बीएमआईसीएल का आया है प्रभार, तब से हम लोग बीएमआईसीएल को लिख कहते हैं कि किर्लोस्कर वाले जो हैं, उनको कहते हैं वो विदिन 24 आवर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक आपने कुछ दिया है जो अधीक्षक को, बीएमएसएल को, कौन-कौन सी उपकरण या क्या-क्या और भी आपकी आवश्यकता है? सभी विभागों ने लिस्ट दिया, आपने दिया है लिस्ट? हाँ, लिस्ट एक हमने दिया है और हमें लगता है कि जल्दी ही वो लिस्ट से का पूरा हो जाएगा। कुछ-कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स के लिए हम लोगों ने लिस्ट दिया है। जैसे कि हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं लेकिन एडवांस वेंटिलेटर और संख्या में ज़्यादा वेंटिलेटर ताकि अधिक से अधिक बच्चे को वेंटिलेटर पर रख सकें। तो एडवांस वेंटिलेटर्स का हमने रिक्वायरमेंट्स दिया है। अब कहा जा रहा है कि अब जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक का सभी हो रहा है, डॉक्टर्स जो भी हैं आ रहे हैं आपके प्रोफेसर, और कितने प्रोफेसर और कितने? हाँ, जो प्रिंसिपल ऑफिस के जितने डॉक्टर हैं सब बायोमेट्रिक्स लगा रहे हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफिस के बहुत सारे जो चिकित्सक हैं, शायद बायोमेट्रिक्स का अभी नहीं कर रहे हैं, कोई कारण होगा। और लेकिन बाकी सुपरिटेंडेंट ऑफिस के सारे कर्मचारी अपना बायोमेट्रिक्स
का। आप सेटिस्फाइड हैं अभी अभी कार्य? हाँ, अभी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड। तो हम बता दें डॉक्टर अशोक कुमार एचओडी हैं। जब इन्होंने पदभार किया है उसके बाद से देखिए बहुत की स्थिति, और ये देखिए जो सुबह का समय होता है जिसमें जितने तमाम जो डॉक्टर्स होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हो, जूनियर डॉक्टर, सभी को बताया जाता है, क्लास लिया जाता है कि जो भी गरीब मरीज आते हैं जिनका विश्वास दरभंगा डीएमसीएच पर और खासकर जूनियर डॉक्टर के बदौलत ही डीएमसीएच चलता है, ये हमने बार बार कहा है। और इन्होंने जो अपने कार्य दिखाई है, और सुबह का ट्रेनिंग, सुबह में क्या किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? बच्चों को हर मरीज के बारे में विषय में पूछते हैं और उस विषय में जो हमें निर्देश देना रहता है, जो जानकारी लेनी रहती है, ये लोग इनपुट देते हैं और हम इनको दिशा निर्देश देते हैं कि ऐसे करो, ये डायग्नोसिस होगा, ये सही, ये गलत, इस तरह से करते रहते हैं। तो देखते रहिए बिहार मितानिस, क्योंकि हम आपको लगातार रखेंगे अपडेट, खासकर डीएमसीएच। धन्यवाद।